जिंदगी के अनुभव रूपी फूलों से एक माला बनाता हूँ और आपके अनुभवों के रंग से इसे सजाता हूँ। बात कहना जरूरी है इसलिए फतेह की बात बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा चैनल जिसका नाम है बात फतेह की, जिसमें बातें होती है कल्पना से वास्तविकता की ओर जाने के विषय में और ऐसे व्यवहारिक ज्ञान के विषय में जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काम आए। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है बच्चों की गलत आदतें। दोस्तों, जब किसी के घर बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के माँ बाप का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साथ ही रिश्ते नाते के लोगों को भी बड़ी प्रसन्नता होती है। समय बीतता है, बच्चे का पालन पोषण शुरू होता है और बच्चों के पालन पोषण में कई तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती है। एक आदमी को तो हमेशा बच्चे के पीछे लगा रहना पड़ता है। उस नन्ही सी जान को कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है, इसका पहचान करना पड़ता है और ये सब बच्चों के शारीरिक हाव भाव से पहचानना पड़ता है। बच्चों के रोने के तरीके से बहुत सी बातों का पता चलता है। जैसे बच्चे को यदि भूख लगा है तो उसके रोने का तरीका अलग होगा, प्यास लगी है तो थोड़ा अलग होगा, उसे पेशाब या शौच लगा हो तो उसके रोने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। ज़रूरत होती है बस उन तरीकों को पहचानने की और इसके लिए बच्चे की माँ को बहुत गहराई से ध्यान देना पड़ता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि आप एक बार इन तरीकों को पहचान गए तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि यदि आप बच्चों को अपने अनुसार ढाल पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। हमारे परिवार में कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो छोटे बच्चों को अपनी आवाज़ों के अनुसार ढाल लेती हैं। वो कुछ ऐसी खास तरह की आवाज़ें निकालती हैं जिसे सुनकर बहुत छोटा सा बच्चा या 1 महीने का शिशु भी उनके आवाज़ों के अनुसार अपना क्रियाकलाप करने लगते हैं। जैसे अगर वे मुंह से सीटी की तरह आवाज़ निकालती हैं तो शिशु ये समझता है कि मुझे पेशाब या शौच करने के लिए कहा जा रहा है। यह उसका संकेत है। और आप देखते हैं कि शिशु या तो पेशाब करेगा या तो शौच करेगा। जब शिशु को सुलाना हो तो कुछ खास गीत गुनगुनाने से या हल्की थपकी लगाने से बच्चा सो जाता है। बच्चा जब 2 या 3 महीने का होता है तो उसके 7 प्रकार के रोने के तरीके हो जाते हैं। जैसे जब उसे आपके गोद में आना होगा तो वो तेज़ी से अपने हाथ पैर फेंकने लगेगा और रोने का बस नाटक करेगा, रोएगा नहीं। पर यदि आप उसे गोद में नहीं लेते हैं और छोड़कर दूर चले जाते हैं तो फिर उसे दिल से बुरा लगता है और वह बिल्कुल गहरे मन से रोने लगता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बच्चों की इन आदतों से परिचित होने से बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। वहीं जब बच्चे 8 या 10 साल के हो जाते हैं तो उनमें कुछ खास गलत आदतें पड़ जाती है। जैसे बेड पे सुसु करना, खाना नहीं खाना, अंगूठा चूसना, मिट्टी खाना, दांत काटना इत्यादि, जिसमें बेड पे सुसु करना और खाना नहीं खाना मुख्य हैं। इन आदतों को छुड़ाने के मनोवैज्ञानिक उपाय इस कहानी के जरिए समझिए। बबलू 10 साल का लड़का है जो हर 2-3 दिन पर बेड गीला करता है और
खाने में बहुत नखरे करता है। उसके माँ बाप बहुत परेशान थे उसकी इस आदत से, और उसकी आदत को छुड़ाने के लिए कई तरह के उपाय कर रहे थे। इन आदतों के कारण उसे कई बार डांट सुनना पड़ता और कभी कभी पिटाई भी हो जाती। एक दिन उसके पिता कोई मनोवैज्ञानिक का लिखा किताब पढ़ रहे थे। उसमें उसका उपाय बताया गया था। उन्होंने उस उपाय को अपने बेटे के ऊपर आजमाने के बारे में सोचा। एक दिन बबलू के पिता उसकी माँ से कहते हैं, सुनो, आने वाले रविवार को हम लोग मॉल घूमने चलेंगे, क्योंकि बबलू के लिए एक नया बेडशीट खरीदना है। क्योंकि बबलू बेड गीला करते करते बेडशीट को बहुत पुराना और ख़राब कर दिया है। वहीं बगल में खड़ा बबलू चुपचाप ये सब सुन रहा था। क्यों बबलू, सही कहा ना? उसके पिता बबलू से पूछते हैं। बबलू थोड़ा मुस्कुराते और शर्माते हुए हाँ में सर हिलाता है। तब तक उसकी माँ कहती है, कितना भी धोती हूँ उसका बास भी नहीं जाता, इसलिए नया बेडशीट लेना ज़रूरी है। रविवार को बबलू की भी छुट्टी है और किसी का कुछ नहीं खरीदा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बबलू के लिए नया बेडशीट खरीदा जाएगा। बबलू के माता पिता ने अपने बातों की गंभीरता से बेडशीट को इतना खास, इतना महत्वपूर्ण बता रहे थे, मानो बबलू के लिए कुछ बहुत ही मूल्यवान चीज़ खरीदा जाने वाला है। यह सब सुनकर बबलू भी अंदर से बहुत उत्साहित हो रहा था और मन ही मन रविवार आने का इंतज़ार करने लगा। बबलू का इंतज़ार खत्म हुआ। आज रविवार है। बबलू सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गया है और माता पिता का तैयार होने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करने लगा है। आखिरकार उसके माता पिता भी तैयार हो गए। अब बबलू को लग रहा था, कब मॉल पहुंचूं, कब मॉल पहुंचूं। अंततः सब मॉल पहुंच गए। बबलू बड़ी तेज चाल में मॉल के अंदर चला जा रहा था। बबलू के पिता बोले, चलो बबलू, आज तुम अपनी पसंद से बेडशीट चुनो। तुम जो भी बेडशीट पसंद करोगे वही खरीद दूंगा। बबलू जल्दी जल्दी बेडशीट पसंद करने लगा। कई बेडशीट उलट पुलट कर देखता और रखता जाता। अंततः एक गुलाबी रंग का सुंदर सा बेडशीट पसंद किया। बबलू के पिता मुस्कुराते हुए बबलू को साथ लेकर कैश काउंटर पर पहुंचे और बबलू के हाथ से पेमेंट करवाकर घर के लिए निकल पड़े। बबलू बड़े प्यार से बेडशीट को गोद में लेकर गाड़ी में बैठा और घर तक वैसा ही पकड़े हुए आया। आते ही बबलू की माँ बेडशीट को बेड पर बिछाते हुए बोली, ये लो बबलू तुम्हारा बेडशीट, देखो कितना सुंदर लग रहा है, पर ये ज़्यादा दिन तक सुंदर नहीं रहेगा। बबलू, क्यों माँ? माँ बोलती है, तुम तो रोज इसे गीला करने वाले हो ना। बबलू, तुम भी क्या बात करती हो माँ? आज दिन भर इतना परेशान होकर पैसे खर्च करके इसे लाया हूँ और मैं इसे खराब करूँगा? नहीं माँ, आज के बाद मैं ध्यान रखूँगा। अब बबलू को जब भी सुसु लगती, उसे अपनी बेडशीट की सुंदरता और खर्च हुए पैसे और माँ से किए हुए वादे सब याद आने लगते और वह गहरी नींद से भी उठकर वॉशरूम जाने लगा है। बबलू की आदत अचानक तो नहीं गई, पर धीरे धीरे उसने कोशिश की और कुछ ही दिनों में उसकी बेड पर सुसु करने की आदत चली गई। अब बारी थी उसके खाना ना खाने की आदत छुड़ाने की। बबलू के पिता को इस आदत को छुड़ाने का उपाय भी उसी किताब में मिला। यह उपाय ऐसा था। एक दिन बबलू अपने माता पिता के साथ होटल में खाना खाने जाता है। होटल पहुंचकर बबलू के पिता बोले, बबलू, आज का खाना तुम ऑर्डर करोगे। आज हम लोग तुम्हारी पसंद का खाना खाएंगे। इतना कहकर खाने का मेन्यू बबलू को पकड़ा दिया।
बबलू खाने का मेनू बड़े गौर से देखने लगा। उसमें कई तरह के आइटम लिखे थे। बबलू थोड़ा मेनू देखता, थोड़ा सर खुजाता, कभी अपनी माँ को देखता तो कभी अपने पापा को और कभी अगल बगल बैठे लोगों को। बड़े मशक्क़त के बाद अंत में मिक्स वेजिटेबल और लाछा पराठा पर उसकी उंगलियां टिक गई। बबलू के पिता तुरंत वेटर को बुलाकर ऑर्डर फाइनल करवा दिए। यह देखकर बबलू को यह महसूस हुआ कि उसे भी खाने की परख है। थोड़ी ही देर में खाना आ गया। खाना 2 थाली और 2 प्लेट में आया था। प्लेट 3 खाने में बटा था। प्लेट देखकर बबलू झट से एक प्लेट अपने तरफ खींच लिया। यह देखकर बबलू के पिता बोले, क्यों बबलू, प्लेट तुम्हें पसंद है? बबलू बोला, हाँ, देखिए इसमें खाना कैसे अलग अलग बटे हुए हैं और कितना सुंदर है। तीनों लोग खाना खाते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में एक बर्तन का दुकान दिखता है। बबलू के पिता बाइक दुकान पर रोक देते हैं और बबलू को बोलते हैं, चलो बबलू, आज तुम अपना होटल वाला प्लेट खरीद लो। यह सुनकर बबलू खुश हो जाता है। बबलू दुकान में जाता है और वैसा ही प्लेट लेता है जैसा उसने होटल में देखा था। अब जब भी घर में सब खाना खाने बैठते हैं, बबलू झट से अपना होटल वाला प्लेट लेकर चला आता है और कुछ कुछ खाने का भी डिमांड करने लगा है। अब कुछ आइटम पे उसने ध्यान देना शुरू कर दिया है। कुछ खाने वाले चीज़ों का नाम याद कर लिया है और अब अपनी माँ से हर रोज़ कुछ न कुछ नए तरह के आइटम बनाने के लिए डिमांड करता है। बबलू की ना खाने की आदत धीरे धीरे कम हो गई है। अब वह हर रोज़ खाना सही तरीके से खाने लगा है। दोस्तों, इन मनोवैज्ञानिक उपायों से भी हम बच्चों की गलत आदतों को छुड़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो, ये बात पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। धन्यवाद।